नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल किसी ने मेरे को पूछा कि सर हम अपने घर का जो हॉल है उस हॉल के अंदर क्या हम सीढ़ियों का निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हॉल के अंदर यदि आप सीढ़ियां बनाने जा रहे हो तो हॉल में घुमावदार सीढ़ी आप बना सकते हो, उत्तम रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कभी भी घर में सर्पिल या चक्राकार सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए। ये वास्तु के अनुसार बहुत घातक होती हैं। दोस्तों, ये घर में समस्या उत्पन्न करती हैं। यदि हमारे घर में सर्पिली आकार या चक्र आकार सीढ़ी हैं तो ये सीढ़ियां हमारे घर के लिए नुकसानदायक होती हैं, घर को बर्बाद कर देती हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि इसके टप्पे खुले हुए हो तो वायु सीधी नीचे आ जाती है तथा पुण्य ऊपर की ओर नहीं उठ पाती। दोस्तों, फेंग शुई के अंदर तो ऐसा माना गया है कि सीढ़ियां हैं वो हमारे घर की जो ईशान दिशा होती है उस दिशा में या हमारा घर का जो मध्य स्थान होता है, ब्रह्म स्थान जिसको हम बोलते हैं, उस मध्य स्थान में सीढ़ियां स्थित नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, भूल कर भी सीढ़ियां हमारे घर के जो बीच का सेंटर है, मध्य स्थान है, इसके अंदर सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, अन्यथा जो गृहवासी है, जो घर में निवास करते हैं या जो गृह स्वामी हैं, दोस्तों, उनको हृदय संबंधित रोग होने का संकेत ज्यादा रहते हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि हमारे घर के ब्रह्म स्थान में सीढ़ी का निर्माण वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इससे अगर हमारे घर के मध्य स्थान में सीढ़ियां होगी तो अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण भी बन सकती हैं। सीढ़ी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए कि वो हमारे घर का जो मुख्य द्वार है उससे दिखाई न दे, क्योंकि उससे दिखाई देने से हमारे घर जो मुख्य द्वार से जो ऊर्जाएं आती हैं वो सीधी सीढ़ियों के ऊपर से चली जाएगी और जो बेनिफिट आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, इसका वास्तु दोष दूर करने का एक सीधा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने मुख्य द्वार और सीढ़ियों के बीच में एक घंटी लगा देनी चाहिए, या फिर वहां पर आप दर्पण भी लगा करके वहां जो ऊर्जाएं हैं उनको आप व्यवस्थित कर सकते हो। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो सीढ़ियों की संख्या है वो विषम रहनी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन काल में आपने सुना होगा कि इन मीन जिन, यानी जिन संख्या पर कभी भी हम छत की जो पट्टियां हैं वो नहीं चढ़ाते थे। तो ये भी हमें ध्यान रखें। मैंने बता दिया कि विषम संख्या में सीढ़ियां रखें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि इन मीन जिन, जिन के अगर जहां जिन आता है उस संख्या में सीढ़ियां नहीं रखनी है, लेकिन विषम संख्या में जरूर रखनी है। अब आपको ये जब सीढ़ियों का निर्माण करते हो तो आपको देखना चाहिए कि पहले तो सीढ़ियां इन मीन जिन पे आ रही है, जिन पे नहीं आ रही है तो सीढ़ियों का निर्माण करें। फिर आप ये देखें कि विषम संख्या में ही आ रही है, जैसे अपने मतलब जैसे 5 की संख्या है, 5 सीढ़ियां लेते हैं तो इन मीन जिन, 5 में जिन नहीं आता है लेकिन 5 विषम संख्या हो गई। जैसे 7 लेते हैं तो इसमें भी इन मीन जिन नहीं आता है जिन, और इसकी भी विषम संख्या हो गई। इस तरह से आप वास्तु अनुसार अपने घर की सीढ़ियों की सेटिंग कर सकते हो। वास्तु अनुसार अपने घर में सीढ़ियों का जो होने वाला वास्तु दोष है उसको आप दूर कर सकते हो। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और यदि वास्तु ज्योतिष संबंधित ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए या परामर्श चाहिए तो आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।